आसपास वर्ल्ड का एक दिमाग में नक्शा क्लियर होना चाहिए। 25 नदी के आसपास का नक्शा सही है तो इसका मतलब सही। और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ महादेश वाइज पहले हम लोग देख लें और तब आपके कंसेप्ट आ जाएंगे। सबसे पहला स्टेप आपका हम कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए। ये यहाँ पे एक झील है जिसको विक्टोरिया झील का, इस झील का नाम क्या है? विक्टोरिया झील। ये अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा झील और विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है और ये नदी यहाँ से सीधे ऐसे जाते हुए और भूमध्य सागर में गिरती है और इस नदी का नाम है नील नदी और ये वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी। विश्व में इतनी लंबी कोई नदी नहीं। तो आपके गंगा की लंबाई कितनी? सब देखोगे 25-50 करते करते सबका काम खत्म हो जाए। 3000 से ज्यादा कोई किलोमीटर नहीं होगा और ये दुगना से ज्यादा 25 में भी और गुना करते रहोगे तब मिलेगा 6600 लगभग किलोमीटर लंबा। तो सोच सकते हो 6600 किलोमीटर लंबा है, दूर दूर तक इसका कोई कंपटीटर नहीं। तो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। और नील नदी का देन मिस्र को कहते हैं। ये मिस्र अगर है तो ये नील नदी का देन है, नहीं तो जैसा यहाँ की सहारा मरुस्थल है वहां व्यक्ति रहने लायक नहीं होता। ये नील नदी के पास मिस्र में एक बहुत बड़ा बांध है, आसवन बांध। और आसवन बांध से मिस्र क्या किया है? पूरे जगह सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराया और इसके कारण नील वहां पे एक अच्छा वहां पे डेवलपमेंट है। तो आपको पूछा जाएगा 2-3 प्रश्न। नील नदी का देन किसे कहते हैं? मिस्र को। दूसरा, नील नदी पर मिस्र में कौन सा बांध है? आसवन बांध। और नील नदी निकलती कहां से? विक्टोरिया झील से। गिरती कहां है? भूमध्य सागर में। और विश्व की सबसे लंबी नदी। बोलो इतना लाइन सबका क्लियर हो? दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये आपको नदी है, इसका नाम है कांगो रिवर। कांगो रिवर। और इसका हम लोग देखेंगे कि यहाँ है जिम्बेंजी और थोड़ा सा आगे आओगे तो ये आएगा लिम्पोपो। हम लोग को जिम्बेंजी नदी से ज्यादा जरूरी लिम्पोपो रिवर है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब तुम चलोगे तो इंडिया के पास तुम जानते हो कि भारत के ठीक बीच से ये कर्क रेखा और यहाँ पे आप जानते हो कर्क रेखा हो। यहाँ पे इंडिया के नीचे चलोगे तो यहाँ पे विषुवत रेखा है और यहाँ पर जब चलोगे तो मकर रेखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तीनों है। भारत की एक नदी है माही, एक कर्क रेखा को 2 बार काटती। माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो रिवर विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो रिवर ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो और कांगो दोनों अफ्रीका महादेश की नदी। तो आपको यहाँ पर एक चीज बताए थे, जब काटने वाला रहेगा तो लघुत्तम निकालना, एलसीएम। एलसीएम जो लड़के को याद है वो हो गया एल फॉर लिम्पोपो, सी फॉर कांगो, एम फॉर माई। बोलो दिमाग में आ गया? तो अब हम लोग पहला देख लिए नील, दूसरा कौन देखे? कांगो और तीसरा लिम्पोपो। लिम्पोपो। इसके बाद हम लोग देखे एक बड़ा सा रिवर है, यहाँ से निकलती है और ये नाइजर रिवर कहलाती है। ये देश यहाँ नाइजर है जिसको तेल ताड़ का देश कहते हैं। नाइजर का नाम क्या है? तेल ताड़ का देश। वहाँ ताड़ खूब ज्यादा मात्रा में। और इस रिवर का नाम क्या है? नाइजर रिवर। सेनेगल रिवर का बहुत ज्यादा काम नहीं है, हम लोग को जो वर्क है उसको ध्यान रखें। नाइजर दिमाग में आ गया। बोलो इसके बाद कांगो, इसके बाद नील और इसके बाद लिम्पोपो। क्या नाम हो गया? लिम्पोपो। तो लिम्पोपो, कांगो, नाइजर और नील। हम समझते हैं कि अफ्रीका महादेश के रिवर आपके दिमाग में अब बैठ गया हो। बोलो अभी हम सब नाम हटा के भी पूछेंगे तो क्लियर है ना सबका? चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दें। अभी मेन इंपॉर्टेंट रिवर दक्षिण अमेरिका का करने जा रहे हैं। बढ़िया से सुनना, दक्षिण अमेरिका का सिर्फ एक रिवर भी याद है तो काम चल जाए और उस नदी का नाम है अमेजन। अमेजन के बारे में देख लें, ये वर्ल्ड के एकमात्र नदी है जो एक देश इतना बड़ा ब्राजील से गुजर रही। देश भी उतने पहलवान, नदी भी उतने पहलवान। देख रहे हो, एक देश में इतनी लंबी कोई रिवर नहीं है वर्ल्ड में। दूसरा, विश्व में लंबाई में दूसरी रिवर है वर्ल्ड में, नील के बाद इसकी दूसरी लंबाई में पोजीशन। तीसरा, अफवाह की दृष्टि से जितने पानी का बहाव अमेजन में है उतना नील में भी नहीं है, क्योंकि नील के रास्ते में मरुस्थल है तो इसीलिए बहाव उतना नहीं है, उतना पानी बहा के नहीं ले जाता जितना कि हमारा अमेजन ले जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ विश्व में अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन। अफवाह शब्द लगा देगा तो आंसर अमेजन हो जाएगा। लंबाई की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी, लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी अमेजन। अमेजन नदी का सब अधिकांश भाग किस देश में है? ब्राजील। इस देश का नाम क्या है? ब्राजील। और ब्राजील से ही इसके अधिकांश भाग चलते। बोलिए क्लियर है सबका? यहाँ पे दूसरे रिवर का नाम देखें, इसका नाम है ओरनिको। नदी कौन है? ओरनिको रिवर। और ओरनिको रिवर में आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे ओरनिको रिवर है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया गया है, चापाकर्मी। आपको यहाँ एक जलप्रपात, टिटिकाट्रा तो झील है, वो भी इधर एंजिल। और आपको ध्यान रखना है इसी की सहायक नदी एंजिल है और ओरनिको के पास यही एंजिल जलप्रपात। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ओरनिको रिवर हो गया। कुछ यहाँ ओरनिको नदी के द्रोणी में सोना भी मिलता है, इसके रेत के साथ बालू के साथ सोना भी। पूछेगा किस नदी के द्रोणी में सोना है तो ये ओरनिको बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर। तो ओरनिको ब्राजील। एक और देख लेंगे हम लोग, पराना। पराना रिवर आपको बताए थे और इस रिवर का नाम है पराग्वे।
पराग्वे किसकी सहायक नदी है? पराना के। तो पराना और पराग्वे दोनों रिवर आके यहां मिल गया। तो जल्दी बताइए, ये है पराना, ये बोलिए पराग्वे, ये बोलिए अमेजन और ये बोलिए ओर्निको। इसमें आपको अगर पूरे मानचित्र अगर दक्षिण अमेरिका ठीक से याद होगा तो आपको क्वेश्चन आएगा, तो बताओ यहाँ पे एक देश है, वो देश का नाम क्या है? अरे यहाँ पे आप एक देश देखे हो बड़ा सा, बोलीविया। यहाँ पे बोलो, बोलीविया के बाद पराग्वे। ये पराग्वे और हम लोग देख लें, ये ब्राजील के बॉर्डर लाइन सीमा बनाती है और इसीलिए इस नदी का नाम पराग्वे रिवर। जब बोलेंगे पराग्वे रिवर तो आप समझ लोगे कि ब्राजील और पराग्वे के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं। तो ये बॉर्डर लाइन पे है पराग्वे, पराना, अमेजन और निको। ये तो क्लियर है सबका। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो अगला उत्तर अमेरिका में ज्यादा नहीं 3-4 नदी इसमें ठीक करना है। सभी लोग बढ़िया से सुनेंगे। सबसे मेन नदी ये है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश राज्यों से होकर गुजरती है। ये नदी ईश्वर ने बनाया कि सब राज्य लगभग घूम। अब देख लो कितना बढ़िया है, इधर का राज्य टच की, वो छूट रहा है जी तो इधर आ गई, तुम भी छूट रहा है तो उधर चल गए, अब फिर इधर आ। यूएसए के अधिकांश राज्यों से होकर गुजरती और इसी नदी का नाम है मिसौरी। और ये यहाँ जो देख रहे हो ये है मिसिसिपी। मिसिसिपी और मिसौरी संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी। तो आपको पूछा जाए बताओ इस नदी का नाम? मिसिसिपी, मिसिसिपी। और इस नदी का नाम मिसौरी, मिसिसिपी, मिसौरी। अगला उत्तर अमेरिका की सबसे व्यस्त नदी है सेंट लॉरेंस नदी और इसमें दोनों चीज तुमसे पूछा जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी मुख्य रूप से कनाडा में है। सेंट लॉरेंस नदी कहां से निकलती है पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक सबसे छोटा झील था ओंटारियो और इसीलिए ध्यान रखना है सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलती है और इस खाड़ी का नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, वही जाती है और इस सबसे उत्तर अमेरिका का व्यस्त नदी। आपसे पूछा जाए उत्तर अमेरिका के सबसे व्यस्त नदी कौन है? सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस रिवर आप देख लिए, मिसिसिपी और मिसौरी देख लिए। एक इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है यूकोन। रिवर का नाम बोलो, यूकोन नदी। नाम भी है यूकोन और कोने में चलता भी, देख रहा नाम यूकोन, धरे हुए भी है कोन। और आपको इस पे ध्यान रखना है कि इसका जो निकास है जहां गिरती है यहीं पर बेरिंग जल संधि है, बेरिंग सागर है और इसीलिए आपको पूछा जाएगा बेरिंग जल संधि के पास गिरने वाली नदी कौन है? यूकोन। ये विश्व का सबसे, कह सकते हो कि किधर की नदी है? सबसे पश्चिम, ये वर्ल्ड के सबसे पश्चिम नदी। तो सबसे पश्चिम में हमारा रिवर हो गया यूकोन, अलास्का के क्षेत्र में। यहाँ पे इस रिवर कनाडा की इंपॉर्टेंट नदी है मैकेंजी। इस नदी का नाम क्या है? मैकेंजी। तो बताओ यूकोन, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसौरी और इसके बाद इसको हम लोग एक देख लें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रियो ग्रांडे रिवर कहते हैं। और रियो ग्रांडो नदी का विशेषता है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच बॉर्डर लाइन बनाता है। ये यहीं पे मैक्सिको कंट्री है, इसके नीचे से। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच बॉर्डर लाइन बनाने वाली नदी कौन है? रियो ग्रांडो और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो जल्दी बताओ इस रिवर का नाम? रियो ग्रांडो, इसका नाम मिसिसिपी, इसका नाम मिसौरी, इसका नाम सेंट लॉरेंस, इसका नाम मैकेंजी, इसका नाम यूकोन। बाकी तुम देखोगे यहाँ कोलंबिया होगा। ये रिवर का नाम कौन है? कोलंबिया। यहाँ कोलोरेडो रिवर, कोलोरेडो का पठार भी यहाँ। तो कोलोरेडो रिवर और कोलंबिया रिवर, ये दोनों बहुत जानने की जरूरत नहीं है, आपको इधर ठीक चाहिए। कोलोरेडो और कोलंबिया में एक ही आएगा कि दोनों प्रशांत महासागर में गिरते हैं। बाकी जो देख रहे हो ये सब ले देके अटलांटिक महासागर पे ज्यादा नदी गिरते हैं। तो जल्दी बताइए उत्तर अमेरिका एक बार फिर से सुने चुके नदियों की संख्या ज्यादा, जल्दी बोले इसका नाम? मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडो, बोलिए कोलोरेडो रिवर, कोलंबिया रिवर, यूकोन, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस। खत्म हो? क्या दिमाग में है सबका? अब हम लोग यहां से जब चलेंगे तो अब आगे बढ़ेंगे यूरोप महादेश के इंपॉर्टेंट रिवर। यूरोप के बाद एशिया जहां देख लेंगे तो आपका कंप्लीट। और तब जिन लोगों को इस पर पूरा ध्यान आ रहा है यही लाइन, इस पर देखेंगे कितना नदी ठीक ठाक है। अब बताओ, अभी तुमने सुना तो उसमें हम बोलेंगे कि बोलो इस नदी का नाम? यूकोन रिवर, बोलो मैकेंजी, सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडो और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच बॉर्डर लाइन बना रहा है। कोलोरेडो, कोलंबिया, कोलोरेडो और कोलंबिया। काम खत्म है क्या? बहुत लोड पड़ रहा है क्या? एक बार जहां अपने से कर लिया और तब मानचित्र जितना दिए जाएंगे उस पर अभ्यास तुम्हारा, बस सब तुम्हारा। चलिए यूरोप महादेश में थोड़ा सा देख लीजिए। बताओ पहले यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी कौन? वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा। और वोल्गा सबसे ज्यादा उसका हिस्सा रूस में गुजरता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये रिवर आप देख रहे हो, ये यहाँ से काफी टर्निंग है। और वोल्गा, वोल्गा गिरती कहाँ है? जल्दी बोलिए। यहाँ पे आपको दो देख रहे हो, ये है काला सागर और ये कैस्पियन सागर। कैस्पियन है जी। तो हम लोग देख लें यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन है? वोल्गा। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है राइन। राइन, राइन फ्रांस जर्मन के बीच तुम देखोगे मेन सीमा का निर्धारण करता है। जर्मन का मेन क्षेत्र राइन में पड़ते हैं और इसीलिए ये नदी पे सबसे ज्यादा कोयला प्रवाहित होते हैं उत्तरी सागर की ओर। इसको कोयला नदी भी कहते हैं और ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है। और इस नदी का नाम क्या है? राइन। तो बोलो राइन नदी पहचानने आ गया सबको?
ये नदी सबसे ज्यादा विश्व में देशों से होकर गुजरता है और ये नदी गिर रही है काला सागर। तो हम लोग देख लें, इस नदी का नाम है डेन्यूब रिवर। और डेन्यूब इसीलिए पूछता है क्योंकि आप जानते हो विश्व के कितने देश से होकर गुजरती है? 8 देशों से होकर गुजरती है। ऐसा कोई रिवर वर्ल्ड में नहीं है, ये 8 देश से होकर। लेकिन मजे की बात है, नदी की गलती नहीं है, देश ही छोटा छोटा है। इससे बहुत बड़ा हमारा था अमेजन, लेकिन देश बड़ा भेंट हुआ तो बेचारा एक ही देश से गुजर। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि विश्व के 8 देशों से होकर गुजरने वाली नदी कौन है? डेन्यूब। तो बताओ डेन्यूब, डेन्यूब के बाद इधर कौन हो गया? राइन, राइन के बाद ये बोलो वोल्गा, वोल्गा के बाद हम लोग देखें ये रूस में बड़े बड़े 2 रिवर हैं, इसका नाम है ओब रिवर, ओब, और इसका नाम है एनसी, ओब और एनसी। बस इतना रूस में कंप्लीट आपका हो जाएगा, एनसी, ओब, वोल्गा, डेन्यूब, राइन। बाकी इंग्लैंड वगैरह में आप जानते हो लंदन टेम्स नदी के किनारे है, तो टेम्स वगैरह बहुत छोटी रिवर है, उस सबको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं। बोलो यहाँ पे फिर से एनसी, एनसी, यहाँ बोलो ओब, एनसी, ओब। आपको बैठा दे नर्सरी क्लास तो कहेगा जी एनसी में बैठा है वो, अब इसमें नर्सरी बैठने का मत थोड़े। तो एनसी और ओब ध्यान रखना ऊपर। इसके बाद जल्दी बोलो यहाँ पे वोल्गा रिवर, बोलो वोल्गा। यहाँ पे डेन्यूब, विश्व में सबसे ज्यादा देश से कौन गुजरती है? डेन्यूब, तो डेन्यूब सबसे ज्यादा। और यहाँ नाम बोलो राइन, रिवर का नाम राइन। तो ये आपका इधर का स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अंतिम हम लोग को चलना है एशिया महादेश, जिसमें अधिकांश नाम आप पहले से जानते हो। ये यहाँ पे एक है जिसका नाम सब लोग जानते हो, ये रिवर आप जानते हैं, ये चीन की सबसे मेन नदी है। ये ध्यान दीजिए, ये आपका है यांग तीसी क्यांग। इसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हो ये मेन नदी है और इस सबको जानते हो, इसी का नाम है हवांगहो, हवांगहो। अब आपसे पूछा जाए हवांगहो, ये जान के आपको इसी को पीला सागर यहाँ है और इसीलिए आपको ध्यान रखना है पीला सागर में जाके गिरती। तो बताओ ये रिवर कौन हो गया? हवांगहो, यांग तीसी क्यांग, हवांगहो और यांग तीसी क्यांग। इंडिया में ये सिंधु सब लोग जानते, बोलो इधर से ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा, बाकी महानदी सब दर्शाने के लिए इसमें नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग देखें, ये हिंद चीन वाले हिस्से का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है मेकोंग नदी। नदी का नाम क्या है? मेकोंग रिवर। तो मेकोंग रिवर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़े हिस्से में इंडोनेशिया, मलेशिया इन क्षेत्रों में चलने वाली रिवर है मेकोंग। तो बताओ मेकोंग रिवर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे यांग तीसी क्यांग, यहाँ ये नदी बोलो हवांगहो, ये बोलो ब्रह्मपुत्र, इधर बोलिए सिंधु, ये बोलिए गंगा। ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यही आपका यहाँ पे दजला और फुरात के नाम से, दजला और फुरात, ये सऊदी अरब के पास हम लोग जानते हैं, यही मेसोपोटामिया की सभ्यता डेवलप। तो ये दजला है, ये फुरात है। तो दजला और फुरात ये आपको दोनों रिवर ध्यान रखना है, बस इतना से ज्यादा का जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अब आपकी बारी है, इसमें एक और हम लोग देख लें लास्ट का। हाँ, ऑस्ट्रेलिया महादेश की सबसे लंबी नदी डार्लिंग, सबसे लंबी नदी डार्लिंग। और एक कौन है? मर्रे, मर्रे, मर्रे किसकी सहायक नदी है? डार्लिंग। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग एक बार सुनते हैं। उम्मीद है कि अब लगभग दिमाग में आपका है। अगर आज के क्लास में 20 रिवर भी आपके मन में बैठ गया तो इसका मतलब बहुत अच्छी स्थिति में हो। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे, ये नहीं कि कहाँ है पूछे, लेकिन तुम्हारे आसपास अगर दिमाग में नक्शा में घूम रहा है तो पहुंचना आसान। वही हम लोग जो देखे थोड़ा सा 5 रिवर और जल्दी जल्दी, 5 रिवर में जल्दी बताओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट मिकांग यायांग तिसिक्यांग, मिकांग यायांग तिसिक्यांग के मेन रिवर हो गए। जल्दी बोलिए इसका नाम हवांगहो, इसका नाम। इसके बाद जल्दी से बोलो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, बोलिए गंगा, सिंधु, जल्दी से बता दीजिए। इसके बाद आपका जो रिवर है सबसे ज्यादा देश से गुजरने वाला, जल्दी बोलिए डेन्यूब, सबसे ज्यादा देश से गुजरने वाला डेन्यूब, 8 देशों से गुजरती है। इसके बाद हम लोग देख ले यहाँ पे राइन, ये सबसे व्यस्त रिवर। तो ये 2 आप एनसी देखे थे और एनसी के बाद ओब देखे। तो एनसी और ओब रूस की प्रमुख नदी है। ये नदी का सेक्शन आपका निकल गया। अब मेन हम लोग सीखेंगे यहाँ पे पर्वत। पर्वत में 2 बातें हमने किया है, पर्वत जब सीखिए और ऊंची चोटी तुरंत याद कीजिए। जो महत्वपूर्ण पर्वत है वो एक साथ, उसकी चोटी एक साथ, दोनों एक साथ देखने से आपको याद को बढ़िया हो जाए। तो जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग देखते हैं। पर्वत श्रेणी में आपको ध्यान रखना है 2-3 बात, जिसको ठीक से सुनेंगे, पर्वत में ज्यादा बाहर नहीं पड़ेगा। ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। वर्ल्ड में इतना लंबा कोई पर्वत श्रेणी नहीं है और इसी पर्वत श्रेणी को हम लोग कहते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी। बताइए अब एंडीज पर्वत श्रेणी दिमाग में आया सबका? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? एंडीज। और एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में ये पश्चिम साइड में लगातार है, ये एंडीज पर्वत श्रेणी होगी। और एंडीज के ही पश्चिम में अटकामा मरुस्थल है, अभी मरुस्थल भी हम लोग पढ़े थे, वो एंडीज के पश्चिम में। नेक्स्ट हम लोग जरा ध्यान दीजिए, अगला नंबर मरुस्थल इस पर, इसमें जो पर्वत है ये इंपॉर्टेंट है यहां से यहां, इसका नाम है रॉकी। इसका नाम क्या है? रॉकी। इसी के सीरीज में यहां है सियारा नवादा, सियारा नवादा। तो ये सियारा नवादा रॉकीज, और ये है कॉर्डिलेरा। इसका नाम क्या है? कॉर्डिलेरा। तो ध्यान दीजिए कॉर्डिलेरा, इसका नाम बोलिए सियारा नेवादा और इसका नाम रॉकी।
और एक इंपॉर्टेंट है अपलेशियन। कंफ्यूज नहीं होना, आल्प्स और अपलेशियन में लड़के कंफ्यूज हो जाते। जब तुमको कहेंगे अपलेशियन पर्वत श्रेणी उत्तर अमेरिका, अपलेशियन बोलेंगे उत्तर अमेरिका, तो अपलेशियन, रॉकी, सियारा नेवादा, कॉर्डिलेरा, एंडीज, ये मेन कास्केड श्रेणी भी इसको कहते हैं। कॉर्डिलेरा कहते हैं एक ही समय, कॉर्डिलेरा का मतलब होता है एक ही समय कई पर्वत श्रेणी अगर लगातार डेवलप करे तो उसको कॉर्डिलेरा कहते हैं, और ये तीनों मिला के कॉर्डिलेरा ही कहलाता है। और इसको मेन नाम यहाँ पर इस कॉर्डिलेरा का कास्केड श्रेणी। तो ये कास्केड हो गया, सियारा नेवादा हो गया, रॉकी हो गया, अपलेशियन हो गया, एंडीज हो गया। तो बताएं कि नीचे वाला सबको याद हो गया? जल्दी बोल दीजिए इसका नाम। एंडीज बोलिए, सियारा नेवादा ए है, ये कास्केड श्रेणी, इसका नाम रॉकी, इसका नाम अपलेशियन। क्या नाम होगा? अपलेशियन। अब मेन हम लोग जरा ध्यान दें, यहाँ पे आपको जब अफ्रीका में आएंगे तो केवल दो ध्यान रखना, अफ्रीका में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ है मोरक्को में एटलस, आपको स्पेन और मोरक्को वाला याद हो, तो मोरक्को में है एटलस। और एटलस, अच्छा जानते हो एटलस की सबसे ऊंची चोटी? एटलस की सबसे ऊंची चोटी क्या है? टोबुकल। एटलस की ऊंची चोटी कौन है? टोबुकल। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पे अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी, और बोलो उसका नाम क्या है? ये नाम नहीं है, गलत से कर दिया। यहाँ पे एक ज्वालामुखी है और वो सबसे ऊंची चोटी है, किलिमंजारो। बात ध्यान रखना, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? किलिमंजारो। ये किलिमंजारो है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। लिखने में कुछ गड़बड़ यहाँ पे भी दिख रहा है, एक तो गड़बड़ किया है। तो एक, चूंकि हम लोग नेट से डायरेक्ट कर लिए, जो सुविधा था हम लोग फिर यहाँ सही करें। तो एक किलिमंजारो है और इसका नाम बोलिए एटलस है। इसके बाद अफ्रीका में कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपका। यहाँ पे अब बढ़िया से सुन लीजिए, यूरोप महादेश, फ्रांस और इटली के पास ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आल्प्स कहते हैं। और यहीं पे आपका लड़के कंफ्यूज होते हैं, आल्प्स और अपलेशियन, ये दोनों दिमाग में एकदम सेट रखना। जब हम बोलेंगे आल्प्स, कहना इटली फ्रांस का बॉर्डर लाइन, इटली जर्मन का भी बॉर्डर कह सकते हैं। हिटलर इसी आल्प्स को कैसे पास किया था बताया भी। तो जब आल्प्स कहेंगे तो आप ध्यान रखोगे इटली के पास बॉर्डर लाइन, और अपलेशियन कहेंगे तो उत्तर अमेरिका। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पिरनीस। पिरनीस इसमें लिखा है, ये पिरनीस पर्वत श्रेणी है, ये इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? ये स्पेन है और ये फ्रांस है, ये दोनों देश के बॉर्डर पर पिरनीस श्रेणी है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस और स्पेन के सीमा रेखा पर कौन सी पर्वत श्रेणी है? पिरनीस। तो इस पर्वत श्रेणी का नाम पिरनीस। यहाँ पे पर्वत श्रेणी आल्प्स। और नॉर्वे स्वीडन जो देख रहे हो, इस नॉर्वे और स्वीडन के बीच जो पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी। तो अगर तुमको कहेगा स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है कि बताओ स्कैंडिनेविया कहाँ हो गया? नॉर्वे और स्वीडन के बीच। इसके बाद हम लोग देखें, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, ये सब लोग जानते हो, यूराल। यही यूराल पर्वत श्रेणी एशिया और यूरोप को दो भागों में बांटती, यानी एशिया से यूरोप को अलग करता है। और एशिया से यूरोप को अलग करने में एक और पर्वत श्रेणी है, बोलो उसका नाम? काकेसस। ये यहाँ पर है और इसका नाम मेन ध्यान रखना, क्योंकि काकेसस नहीं जानोगे तो कोई क्लियर नहीं होगा। यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी यहीं पे। अब आपको पूछा जाएगा कि बताओ यूरोप की सबसे ऊंची चोटी तो किस पर्वत श्रेणी में है? काकेसस। एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल, कैस्पियन सागर, काकेसस और काला सागर। ये बॉर्डर लाइन है एशिया और यूरोप। आपको ध्यान रखना है कि एशिया और यूरोप के बॉर्डर लाइन पर हो गया यूराल, यूराल के बाद कैस्पियन सागर, कैस्पियन के बाद काकेसस पर्वत श्रेणी, और इसके बाद काला सागर। ये पूरा एशिया यूरोप को यहाँ पे अलग करेंगे। तो अब हम लोग यूरोप का भी लगभग देख लिए। एशिया वाला तो आपको लगभग याद ही है, एशिया में बहुत ज्यादा भार नहीं है। एशिया में मेन आप सब लोग हिमालय सब लोग जानते हो। हिमालय के बाद छोटा सा है काराकोरम, ये पामीर का पठार है। इस साइड में हिंदू कुश पर्वत श्रेणी और इस साइड में कुनलुन है। इसका नाम क्या है? कुनलुन। कुनलुन पर्वत श्रेणी। तो इधर गया है लद्दाख तरफ कुनलुन, पाकिस्तान तरफ हिंदू कुश, भारत में काराकोरम। काराकोरम छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं है, और इसका नाम हिमालय। ये आपका सब लोग जानते हो पश्चिमी घाट, और इसका नाम पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब हम लोग देखें जरा यहाँ पर ध्यान से, ये इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। चौथा में हिमालय है, वर्ल्ड का सबसे लंबा एंडीज, एंडीज के बाद रॉकी, रॉकी के बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अर्थात हिमालय। विश्व में सबसे ऊंचा में हिमालय फंसता है। आपको ध्यान रखना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हो गया। तो अब जल्दी बताओ, सबका नाम हटा दें तो क्या इंपॉर्टेंट सभी याद है सबको? जल्दी जल्दी बोल दीजिए। इसमें दो, इसका नाम एटलस, किलिमंजारो। एटलस और किलिमंजारो। जल्दी से बता दीजिए इसका नाम एंडीज। क्या नाम हो गया? एंडीज। और जल्दी बोल दीजिए इसका नाम रॉकीज। एंडीज और रॉकीज। सियारा नेवादा, कास्केड, इसके बाद अपलेशियन। क्या नाम है? अपलेशियन। इसके बाद हम लोग देखें अपलेशियन के बाद ये आल्प्स पर्वत, पिरनीज, स्कैंडिनेविया, और इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे काकेसस और यूराल। यूराल और काकेसस होगी। इसके बाद हम लोग देख लिए इंडिया में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, पामीर का पठार, हिंदू कुश, काराकोरम, कुनलुन।
ये तो दिमाग में आया सबका ना। अब इसको हटा के आपको पूछ रहे हैं जल्दी जल्दी बताओ केवल किस महादेश में है, हमको सुना देना जल्दी बताइए। पिरनीस यूरोप महादेश में। पिरनीस किन दो देशों के बीच? फ्रांस और स्पेन के बीच। तो जब बोलेंगे पिरनीस तो फ्रांस और स्पेन के बीच। जल्दी बताओ। इसमें आपका अगला एकदम हल्का दे रहा है, एटलस यूरोप में। एटलस कहाँ है? अफ्रीका। और अफ्रीका में मोरक्को के पास। तुम्हें क्वेश्चन दे देगा कि सहारा मरुस्थल के पास स्थित पर्वत श्रेणी है, तो आंसर कौन होगा? एटलस। एटलस कहाँ पे है? सहारा के पास। तो ये मोरक्को के पास स्थित हो गया। अब सभी के टॉप चोटी पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। चोटी एक बार ध्यान दे दोगे तो आपका सही हो जाएगा, और उम्मीद है कि थोड़ा सा जो लोग ध्यान देंगे याद होते भी चला जाएगा। यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत श्रेणी, और एंडीज का सबसे ऊंचा चोटी है एकांकागुआ, और एकांकागुआ का हाइट है 6,961, लगभग समझ लो 7,000 मीटर। तो ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा और विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी, यानी हिमालय के बाद ऊंचा में किसी की बारी। एकांकागुआ नहीं, हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करो। 7,000 से ऊपर वाला हिमालय कहीं रखा है, लेकिन आपको उस पर्वत श्रेणी में सब हो गए। बाकी पर्वत श्रेणी में ये ऊंचा में एंडीज दूसरा है। तो आपको ध्यान रखना है कि एंडीज का सबसे ऊंचा चोटी एकांकागुआ। हम अभी पूछेंगे एकांकागुआ तो एंडीज। दूसरा नंबर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आपको याद होगा रॉकी, याद है? और रॉकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, और नक्शा पे ध्यान रखो, ये मैकिनले अलास्का में चला जाता है। ये कई भूगोल वाले अलास्का श्रेणी का पाठ करते हैं जो डिटेल में समझाया भी। तो आपको ध्यान रखना है माउंट मैकिनले रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है, और ये पूरे उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी। तो बताइए रॉकी की ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। क्या मैकिनले एकांकागुआ से ज्यादा ऊंचा है? नहीं, ये 6,961 है, ये 6,100 ही है, तो ये उससे बहुत नीचे। अब हम लोग देख लिए ये दोनों के बाद तीसरा नंबर हम लोग चले तो इसका हम लोग देख लें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? कोसी इसको, और इसका पूछ तक नहीं है 2,228 मीटर। इंडिया में इतना नीचे वाला को पूछते भी नहीं हम, क्योंकि इंडिया में हम लोग 8,600 तक में कुछ वैल्यू देते हैं, भाई 2,000 वाला। और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा चोटी। अब पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंचा चोटी कौन है? कोसी इसको। ये किसका पार्ट हो गया? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। मन में बैठाओ, बैठाते चलेगा सब कोई। बताइए एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। जल्दी नाम से बोलो। रॉकी की ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, नक्शा पे आ रहा है सबका। अलास्का के पास चले जाना माउंट मैकिनले। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ऊंची चोटी कोसी इसको। कोसी इसको, अब कोसी इसको ये ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी होगी। अब हम लोग यहाँ पे आ जाए, अभी आपको यही पूछे थे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, तो किलिमंजारो। किलिमंजारो एक वायलेंट ज्वालामुखी थी। और बताओ अब ज्वालामुखी जागृत है कि मर गया? नाम ही है किल, हत्या हो गया बेचारा। किलिमंजारो माने मर गया, किल हो। और इसीलिए यह शांत ज्वालामुखी का पार्ट है, और ये अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है 5,895 मीटर। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये पर्वत यहाँ था एटलस, और एटलस की सबसे ऊंची चोटी टोबुकल। ध्यान दीजिए, पूछता है एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन है? टोबुकल। तो एटलस की सबसे ऊंची चोटी टोबुकल। यहाँ पे आपको याद है एक पर्वत श्रेणी जो एशिया यूरोप का बॉर्डर लाइन पर, काकेशस पर्वत श्रेणी। और काकेशस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, और माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। आपको पूछा जाए कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, और माउंट एल्ब्रुस किस पर्वत श्रेणी में? काकेशस पर्वत श्रेणी में है। और बाकी हिमालय में कौन है? माउंट एवरेस्ट। और ये विश्व का सबसे ऊंचा चोटी। तो अब इसको हम ध्यान दीजिए, हटा के आपसे पूछ रहे हैं, और जो लड़के इतने सभी का दिमाग में बैठा लिया उनको क्लियर। हमारे पास जो आएगा उसको सुनते जाओ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आ रहा है काकेशस पर्वत श्रेणी, या इससे नहीं पूछे, इसमें सब लोग तुम लोग कैल्टिना भिड़ा देंगे। महादेश वाइज चले, एशिया का सबसे ऊंचा चोटी, यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी, अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी, उत्तर अमेरिका का सबसे जो है ऊंचा चोटी, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा चोटी। अब इसके बाद पहला नंबर बताना है कि किस पर्वत में है और चोटी का नाम है। चलिए अब तेजी में मन में नक्शा जरूर बैठाए रखना, जो लड़के नक्शा पे सोचे परमानेंट हो। और ये अंतिम लॉकिंग विधि है। लॉकिंग विधि से एक बार पढ़ोगे तो लगने लगेगा कि इतने पढ़ना था। बाकी लिखंत विधि से चलोगे तो पन्ना के पन्ना भरेगा और टेंशन के टेंशन रहेगा। वो विधि में जब तक तुम पढ़ोगे रॉकी तो तब तक एंडीज भूल जाओगे, और एंडीज रॉकी जब तक याद किया तब तक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज खत्म हो जाए। अभी जो लड़के घर पे बैठ के एक बार सोचेगा महादेश वाइज कि हाँ दिमाग में हमारा घूमने दीजिए, एशिया में सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी में है, और इसकी चोटी माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है। दिमाग में आ गया सबका? बोलो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम काकेशस पर्वत श्रेणी, और इसका सबसे ऊंचा चोटी माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस इसका सबसे ऊंचा चोटी यूरोप का है, और काकेशस कहाँ है क्लियर है सबका? एशिया यूरोप के बॉर्डर। जब बॉर्डर की बात बोलेंगे तो ध्यान रखना यूराल, यूराल के बाद कैस्पियन सागर,
कैस्पियन के बाद काकेसस पर्वत श्रेणी और काकेसस के बाद काला सागर, काला एशिया यूरोप के बॉर्डर का हम लोग लोकेशन क्लियर रखें। और अब हम लोग देखें अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी किलिमंजारो पर्वत पे, किलिमंजारो चोटी। इसमें पूछता है एक और, एटलस की सबसे ऊंची चोटी टोबुकल, एटलस की सबसे ऊंची चोटी टोबुकल। तो एटलस की ऊंची चोटी टोबुकल दिमाग में आ गया सबका। उत्तर अमेरिका की ऊंची चोटी रॉकी में माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका एंडीज में एकांकागुआ, एंडीज में एकांकागुआ। और ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में कोसी इस्को, कोसी इस्को। तो हम समझते हैं महादेश वाइज पूरे स्टेप